भारत और पाकिस्तान के बीच कल एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद थी फैंस को। फैंस होप कर रहे थे कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्लोज मैच देखने को कल मिल सकता है, लेकिन क्योंकि बारिश हो गई तो बारिश की वजह से मैच रोकना पड़ा। और आज क्योंकि रिजर्व डे है और आज भी वेदर बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं नज़र आ रहा। 2 सितंबर को जब कैंडी में मैच खेला गया था इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसके बारे में भी आप जानते हैं, बहुत सारे फैंस की उम्मीदें धुल गई थी उस मैच में भी, क्योंकि बारिश हो गई थी। भारत ने अपनी बैटिंग पूरी की थी, लेकिन पाकिस्तान को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था। और बहुत सारे फैंस जो आस लगाए बैठे थे कि एक रोमांचक मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच देखने को मिल सकता है, वो नहीं मिला। और कल के मैच में भी ऐसा ही कुछ हुआ। अब बहुत सारे सवाल ये उठ रहे हैं कि क्यों ऐसी जगह मैच कराए जा रहे हैं जहां पर पहले से एक्सपेक्टेड था, ये प्रिडिक्टेड था कि बारिश हो सकती है। क्यों श्रीलंका के दूसरे वेन्यूज को नहीं चुना गया? हम्बन टोटा एक ऑप्शन हो सकता था, डम्बोला ऑप्शन हो सकता था, उन्हें ऑप्शन को कंसीडर नहीं किया गया। ऐसे वेन्यूज क्यों नहीं चुने गए जहां पे जो इलाके सूखे थे, जहां पे बारिश होने की उम्मीद नहीं थी? मैचेस कराए ही वहां गए जहां पे पहले से ही एक्सपेक्टेड था। और देखिए, कोलंबो का जो मैच हुआ है कल, उसके लिए एक हफ्ते पहले से ही ये फोरकास्ट कर दिया गया था कि वहां पे 80 to 85% चांसेस है मैच रद्द होने के, क्योंकि बारिश होगी। उसके बाद ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से ये डिसीजन आया कि अब हम जो कराएंगे मैच, वो एक रिजर्व डे रखेंगे। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होगा, इस एशिया कप को अब तक का सबसे बुरा एशिया कप कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि तकरीबन तकरीबन इंडिया पाकिस्तान के दोनों मुकाबले जो एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले होते हैं, बहुत सारे फैंस, ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के फैंस बल्कि दूसरे देशों के फैंस भी, क्रिकेट फैंस जो है, वो इस मुकाबले को देखना चाहते हैं। और आज भी जो वेदर फोरकास्ट है वो भी उसी हिसाब का है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच शायद ही हो पाए, और अगर हो भी पाएगा तो हो सकता है कि 50 ओवर्स का मैच ना हो पाए। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि मैच हो पाता है या नहीं हो पाता। लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि देखिए, ये बात मान ली आपकी कि इंडियन टीम सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही थी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान होस्ट कर रहा था इस एशिया कप को, इसलिए वो जाना नहीं चाहते थे पाकिस्तान। समझ में आता है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। लेकिन आपने अगर वेन्यू श्रीलंका का चूज किया है, तो श्रीलंका में तो कम से कम ऐसी कोई जगह चूज करिए जहां पर आपको रेन फोरकास्ट पहले से ना पता हो, जहां पर पहले से ये एक्सपेक्टेड ना हो कि वहां पे बारिश हो सकती है। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुकाबला होता है इंडिया और पाकिस्तान। और खास तौर पर जब एशिया कप जैसा बड़ा मुकाबला हो रहा है, तो आप बांग्लादेश को, किसी और कंट्री को आप चूज कर सकते थे। अब भारत भी तो वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान भी तो आएगा भारत में खेलने, तो आप भारत में करा लेते। बहुत सारे लोग ये भी सवाल कह रहे हैं कि आप अगर भारत में कर सकते थे ये मुकाबले, तो आपने भारत को क्यों नहीं चूज किया? भारत में भी कई जगहों पे ऐसे वेन्यूज आप चूज कर सकते थे जहां पर बारिश ना होती, और इंडिया पाकिस्तान का जो एक बहुत ही बड़ा मुकाबला होता है वो फैंस को देखने को मिलता है। बहुत सारे बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं जिनका पैसा लगा होता है। और क्रिकेट, आप एशियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में देखिए तो एक क्रिकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है। और ख़ास तौर पर ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब पाकिस्तान और भारत का मैच होता है। और पाकिस्तान के प्लेयर्स का जो एक भौकाल बना हुआ था पहले से ही कि बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ही लीथल बॉलिंग अटैक है उनका, बहुत ही टफ बॉलिंग अटैक है। और कल शुभमन गिल ने शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरीके से उनकी पिटाई की है, ये साबित कर दिया कि जो वर्ल्ड क्लास बैटिंग लाइनअप है इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। देखिए, एशिया कप, वर्ल्ड कप जितना बड़ा मुकाबला तो है नहीं, लेकिन ये मुकाबला इंपॉर्टेंट बहुत सारे रीजंस की वजह से है। आप देखिए, एशिया कप के लिए जो टीम, इंडिया टीम का जो स्क्वाड चुना गया है, उसमें केएल राहुल है। संजू सैमसन को उसमें नहीं लिया गया था। अब कल जब केएल राहुल आए तो ये बताया जा रहा था क्योंकि श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट नहीं थे, इसलिए केएल राहुल खेलने आए। अब केएल राहुल कल उनका अगर रिदम बन जाता, कल एक अच्छा मोमेंटम बन जाता और बारिश ना होती, तो आप सोचिए कि वर्ल्ड कप से पहले केएल राहुल जो लंबे समय के बाद कमबैक कर रहे थे चोट के बाद, उन्हें एक मौका मिल जाता अपने आप को साबित करने का। और बहुत सारी ये जो बातें कही जा रही थी कि संजू सैमसन को टीम में, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि संजू सैमसन को केएल राहुल की जगह रखना चाहिए था, केएल राहुल को चांस क्यों दिया, संजू सैमसन को क्यों नहीं दिया, इस तरीके की खबरें जो आ रही थी। तो केएल राहुल भी कहीं ना कहीं अपने आप को ये प्रूव कर सकते थे। हालांकि
ये बात बिल्कुल सही है कि संजू सैमसन के साथ अनफेयर कहीं ना कहीं होता दिख रहा है, लेकिन कल केएल राहुल के पास ये बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, आज भी है अगर ये मैच होता है तो। अब देखते हैं कि क्या ये जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, क्या वो आज का मैच पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी। क्यों? क्योंकि देखिए कल यानी 10 तारीख को, रविवार को, इंडिया ने 24.1 ओवर्स का मैच खेला, 2 विकेटों पर 147 रन बनाए, और आज भी उन्हें 25.5 ओवर्स की बैटिंग करनी है, उसके बाद 50 ओवर्स की उनको बॉलिंग करनी है, और उसके बाद 12 तारीख को फिर से इंडिया का मुकाबला श्रीलंका के साथ है। और कंटिन्यूसली आप देखिए कि मैचेस उन्होंने 3 दिन उन्हें मैच खेलने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ये प्लेयर्स के लिए। तो इस तरीके का शेड्यूल क्यों बनाया गया? और जब आप प्रिडिक्ट कर पा रहे थे, जब आप एंटिसिपेट कर पा रहे थे कि वहां पे मैचेस कराना पॉसिबल नहीं है, कोलंबो में बारिश हो सकती है, तो फिर आपने दूसरा वेन्यू क्यों नहीं चूज किया? एशियन क्रिकेट काउंसिल से भी बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसे डिसीजंस लिए गए जिसकी वजह से पूरे के पूरे एशिया कप का जुलूस निकल गया। बहरहाल अब ये देखते हैं कि क्या आज का जो एशिया कप का मैच है, भारत और पाकिस्तान का जो आज रिजर्व डे रखा गया है, क्या वो मुकाबला हो पाता है या नहीं हो पाता।